हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का स्टार विजन क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज संख्या 2 के टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में, जो कि आगामी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, सामान्य स्वस्थ मनुष्य में हृदय कितना बार धड़कता है। क्वेश्चन में कह रहा है सामान्य स्वस्थ मनुष्य में हृदय कितना बार धड़कता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 72 बार। कितना बार? 72 बार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है जल की संस्तुति में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन में कह रहा है जल की संस्तुति में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन बी, पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है माता की धमनियों से, बी में गर्भाशय द्वारा, सी में गर्भनाल द्वारा, डी में इनमें से कोई नहीं। प्रश्न में कह रहा है भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भ्रूण को भोजन गर्भाशय के द्वारा माध्यम से मिलता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है मरासमस किसकी कमी के कारण होता है। क्वेश्चन में कह रहा है मरासमस किसकी कमी के कारण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, ऑप्शन ए, कैलोरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है वातावरण में ओजोन परत की चिंता के लिए कौन सा रसायन मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ऑप्शन में दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह किस स्थिति में होता है। बाहर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, भीतर की ओर झुकता है, डी बिल्कुल नहीं झुकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीतर की ओर झुकता है। कोई साइकिल सवार व्यक्ति जब किसी मोड़ में घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है। इस प्रश्न को याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत बल, नाभिकीय संलयन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाभिकीय संलयन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है जब ध्वनि नहीं, यहाँ गलत से लिखा गया है, यहाँ ध्वनि होगा। ध्वनि। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहता है चाल, आयाम, तीव्रता, आवृत्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है
तो अपरिवर्तित रहता है उसका आवृत्ति। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कोशिकाओं के घटकों को किस विधि से भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है रेडियो एक्टिव, सूक्ष्मदर्शी द्वारा, केमोटोग्राफी द्वारा, सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न में क्या कह रहा है एक बार और देख लेते हैं। कोशिकाओं के घटकों को किस विधि से भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है, तो इसका उत्तर क्या होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है। 4 ऑप्शन दिया है आलू, प्याज, भिंडी, गेहूं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी के साथ जाएगा भिंडी। भिंडी को हम लोग वर्षा उपहार फसल कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से मार्स गैस कौन है। 4 ऑप्शन दिया है मीथेन, एसिटिलीन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए के साथ मीथेन। मार्स गैस किसे कहते हैं, मीथेन को। बहुत बार सरकारी प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट में लिखिएगा, याद रखना बहुत जरूरी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिप्टीरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से हमको एक करेक्ट आंसर चूज करना है। ऑप्शन में दिया हुआ है फेफड़ा, श्वास नली, किडनी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी के साथ जाएगा श्वास नली। डिप्टीरिया प्रभावित किसको करता है, किस अंग को प्रभावित करता है, श्वास नली को। डिप्टीरिया श्वास नली को प्रभावित करता है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की तरंगें होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की तरंगें होती है अनुप्रस्थ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग है अस्कंद, प्रकंद, गांठ, पत्ती। तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, प्रकंद। याद करते जाना है इस प्रश्नों को, आगामी परीक्षा के लिए, आगामी रेलवे परीक्षा के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बांस किस कुल का पौधा है, झाड़ी, घास, वृक्ष। तो बांस जो है वह घास श्रेणी में आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हवा का बुलबुला कार्य करता है गोलीय लेंस जैसा, उत्तल लेंस जैसा, अवतल लेंस जैसा, समतल लेंस जैसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, अवतल लेंस। ऑप्शन सी। एक बार प्रश्न को और देख लीजिए। हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस जैसा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है हांसेन रोग का संबंध है। ऑप्शन ए में दिया है मलेरिया, टीबी, पीलिया, मिर्गी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, पीलिया इसका आंसर होगा। हांसेन रोग का संबंध किससे है, तो पीलिया से। ऑप्शन सी
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है लोहे पर लगने वाला जंग सल्फर डाइऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेरस ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन संचित होता है एनोड पर, कैथोड पर, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एनोड पर। जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन संचित होता है एनोड पर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनोड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीमेंट बालू एवं जल का एक मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन में दिया हो क्लिकर, कंक्रीट, मोर्टार, आरसीसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोर्टार। जब सीमेंट, बालू एवं जल का एक मिश्रण बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोर्टार कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है पशुओं में एंथ्रेक्स या गिल्टी रोग किसके द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु के द्वारा। क्वेश्चन में कह रहा है, एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन को। पशुओं में एंथ्रेक्स या गिल्टी रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिल्वर ब्रोमाइड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मसूरों में खून निकलना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है जड़वात के प्रवर्तक कौन है? कह रहा है जड़वात के प्रवर्तक कौन है? तो इसे याद रखना है चार्वाक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है टमाटर के लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सेलोलिन, लाइकोपिन, कैरोटीन, कैप्सेसिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइकोपिन। क्वेश्चन में कह रहा है टमाटर के लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाइकोपिन के उपस्थिति के कारण। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।